नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योर्ड लोन की, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बैंक के पास सिक्योर लोन लिया है और आप अपने उस सिक्योर लोन को पे नहीं कर पा रहे। चाहे वो आपका होम लोन हो सकता है, चाहे वो आपका सीसी कैश क्रेडिट या फिर आप ओवरड्राफ्ट या कोई भी ऐसा सिक्योर्ड लोन जिसमें कि अभी तक तो आप पैसे दे रहे थे, लेकिन आने वाले महीनों में आपके पास अब पैसे नहीं रहेंगे, जिससे कि ये डर है कि आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अकाउंट एनपीए चला जाएगा और फिर बैंक कार्रवाई करेगी। बहुत सारे लोगों का तो हो भी गया होगा, लेकिन इसमें जब बैंक आपको 13/2 की नोटिस देती है और उस 13/2 की नोटिस का जो टाइम पीरियड है 60 डेज यानी कि 2 महीना, कि उस 2 महीने में आप अपने अकाउंट को या तो रेगुलर कर सकते हैं या फिर उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सिंबॉलिक पोजीशन की 13/4 की नोटिस की, तो 13/4 की जब नोटिस आ जाती है तो क्या उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है कि आप बैंक को पैसा दे करके अपना अकाउंट रेगुलर करा सकते हैं या फिर सेटलमेंट करा सकते हैं? आज का यही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि 13/4 के बाद भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ एनबीएफसी कंपनीज हैं जो आपको परेशान करती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सिक्योर्ड लोन में भी सेटलमेंट होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास है तो कैसे सेटलमेंट होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर होम लोन जैसी लोन को भी सेटल किया गया है। आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि बैंक को बताने के लिए और बैंक को कन्विंस करने के लिए कि आपके पास सही में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से आपको दिक्कत है। तो आप हमारे लोन में यानी होम लोन को भी सेटल कर दीजिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके घर में मेडिकल इश्यूज हैं, यानी कि प्रॉब्लम ऐसी है कि मान के चलिए किसी को भी कुछ ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी बीमारी में पैसा ज़्यादा लग रहा है और आप उनका जो भी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है, उनका रिकॉर्ड है, उसकी एक फाइल बना करके और एक अच्छा सा लेटर ड्राफ्ट करके, रिक्वेस्ट लेटर का आप हमसे भी ड्राफ्ट करा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके। तो आप बैंक को जा करके हेड ऑफिस में जाना है और कहीं नहीं जाना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि वो रिकवरी एजेंटों से लगते हैं बातचीत करने की, भाई हमको सेटलमेंट करना है, हम कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। अब रिकवरी एजेंट आपके अंदर अवसर देखने लगता है, वो समझता है कि अच्छा इनको सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट के नाम पे इनसे पैसा लूट लेंगे या फिर ऐंठने लगते हैं। तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट क्या करते हैं कि आपसे कुछ पैसा लेते हैं कि भाई कुछ पैसा आप हमको दीजिए, हम जाकर के अपनी सेटिंग मैनेजर से करते हैं। और वो मैनेजर से जाके बात करता नहीं है, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने हैं। क्योंकि रिकवरी एजेंट को पता है कि होम लोन सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है और होम लोन का जो सेटलमेंट होता है वो डायरेक्ट कहाँ से होता है, वो होता है आपके रीजनल ऑफिस से। तो जब रीजनल ऑफिस से आपका सेटलमेंट होगा तो कैसे रिकवरी एजेंट या फिर बैंक का मैनेजर आपका सेटलमेंट करा देगा। तो यहाँ पे बैंक का मैनेजर भी आपसे कुछ पैसे ले लेता है और रिकवरी एजेंट भी पैसा कमाने लगता है आपसे। तो आपको रिकवरी एजेंट और बैंक के मैनेजर को कभी भी अप्रोच नहीं करना है। आपको कहाँ जाना है, हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में क्या लेके जाना है, एक अच्छा सा रिक्वेस्ट लेटर। एक रिक्वेस्ट लेटर में वो सारी बातें कंसाइज रूप में, संक्षिप्त में सारी बातें लिखी होनी चाहिए और उनके साथ आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है, इन सब को लेकर के फाइल बना करके आप डायरेक्ट सीधे बिना किसी से बात किए, देखिए अगर आप बात करेंगे रिकवरी एजेंट से या फिर आप बात करेंगे बैंक के मैनेजर से कि हमको रीजनल मैनेजर से मिलना है, तो ये लोग कभी भी आपको मिलने नहीं देंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपका होम लोन सेटल हो,
आपकी प्रॉपर्टी पे बैंक की नजर है, आपको डिफॉल्ट करा करके आपके ऊपर प्रेशर डाल के आपकी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में बेच करके वो फिर उस प्रॉपर्टी को अपने किसी भी सगे संबंधियों को सेल करा दे। मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी पॉर्ट्स इलाके में है, अच्छी जगह पे है, अच्छी लोकेशन पे है। अब वो किसी भी कंडीशन में आपको नहीं चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, वो नहीं चाहते हैं कि आपसे पैसा वो ले, तो इसीलिए वो आपको डरा के, धमका के, बलगरा के, इधर उधर गुमराह करके, मिसगाइड करके आपको फंसाए रखते हैं और आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन वो निकाल देते हैं। तो आपको इनसे बात नहीं करना है, क्योंकि बैंक का लोकल मैनेजर और रिकवरी एजेंट यही काम करते हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट हेड ऑफिस में जाना है। मैं बार बार कहता हूं कि हेड ऑफिस जाना है। देखिए, हेड ऑफिस से ही आपके लोन का सैंक्शन अप्रूवल आता है। लोन में अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना है तो भी वहीं से आपका सर्कुलर जारी होता है। हेड ऑफिस ही ब्रांच ऑफिस को कंट्रोल में रखती है, तो रीजनल मैनेजर का डिसीजन ही सबसे पहले होता है और प्रमुख होता है, क्योंकि रीजनल मैनेजर चाहेगा तो आपके अकाउंट का सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा। तो आप एप्लीकेशन यानी कि रिक्वेस्ट लेटर और मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के जा करके रीजनल मैनेजर को आप दीजिए, हैंड टू हैंड अपनी प्रॉब्लम बताइए। यकीन मानिए 2-4 मीटिंग में आपका होम लोन सेटल हो जाएगा। तो आपको अगर 13/4 की नोटिस आ गई है तो भी डरना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर लोन में सेटलमेंट हो तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं आप उसको फॉलो करिए, आपका होम लोन सेटल्ड हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी भी लोन संबंधित कोई भी लोन चल रहा है, DRT कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बैंक ने नोटिस दे दिया है, कितना भी कंडीशन खराब हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार संपर्क करिए, आपको रिजल्ट 100% जेन्युइन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।